अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सॉल्व करेंगे एवरेज, जिसे हम मीन भी कहते हैं, मीडियन और मोड के कुछ क्वेश्चंस जो कि हमारे अक्सर टेस्ट के अंदर आते हैं। होते तो छोटे छोटे हैं लेकिन कॉन्सेप्चुअली होते हैं। तो वीडियो को इसके बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, हर एक क्वेश्चन को ज़रूर समझिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे यही कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दी गई बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम न्यू वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप इजीली वीडियो को देख सकें और कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द एवरेज। हमें सीरीज दे दी और कहा है कि आप एवरेज फाइंड करें। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ डेटा पॉइंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। अब सम ऑफ डेटा पॉइंट्स दैट मीन कि जितना भी हमें डेटा गिवन है उन तमाम डेटा को हम क्या करेंगे, सम करेंगे और ये देखेंगे कि टोटल नंबर कितने हैं वो हम नीचे रख देंगे कि नंबर कितने हैं डेटा पॉइंट्स के अंदर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, तमाम नंबर्स को रख दिया। 3 + 8 + 5 + 4 इस तरह जितने भी हमारे पास सीरीज में नंबर गिवन है उन तमाम नंबर्स को रखेंगे और काउंट करेंगे कि हमारे कितने नंबर्स हैं। तो यहाँ आप काउंट कर सकते हैं कि कितने नंबर है हमारे पास, काउंट कर लें। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दैट मीन के 9 नंबर्स हैं यहाँ पर। तो हमने क्या कर दिया, डिवाइडेड बाय 9। अब इन तमाम नंबर्स को हम जब सम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 9। अब इसको कैंसिल आउट कर दें तो क्या हो जाएगा, 9 1 = 9, 9 4 = 36। दैट मीन के हमारा एवरेज क्या निकला है, 4 निकला है, जिसे हम मीन भी कहते हैं। तो इसी तरह कुछ और भी क्वेश्चंस हैं लेकिन क्वेश्चंस को डिफरेंट मेथड से मैंने सॉल्व किया है, शॉर्ट मेथड भी सॉल्व किया है। तो वीडियो को इसको बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। आए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन। द टोटल सेल्स इन अ ग्रोसरी शॉप फॉर अ वीक आर 5600। फाइंड द एवरेज सेल पर डे। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि ग्रोसरी शॉप पर एक हफ्ते की कंप्लीट सेल होती है 5600। तो बताएं कि एवरेज सेल क्या होती होगी पर डे के लिहाज से। तो यहाँ पर हम किस तरह सॉल्व करेंगे, वही सेम फॉर्मूला लेंगे हम अपना एवरेज का, सम ऑफ डेटा पॉइंट्स नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल जो सेल होती है वो हमारी क्या होती है, इट मीन कि हमें सम ऑलरेडी हुआ हुआ मिला हुआ है क्वेश्चन के अंदर। वो हमारे पास क्या गिवन है कि 5600 पूरे वीक की। अब वीक में दिन कितने होते हैं, 7। दैट मीन के नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स हमारा क्या होगा, 7 और टोटल सम क्या आएगा हमारे पास 5600 जो कि हमें गिवन है। आई होप कि इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि टोटल सेल जो है ग्रोसरी वाले शॉप की जो हो रही है एक हफ्ते के अंदर वो हो रही है 5600 और हमें बताना क्या है कि इसकी एवरेज सेल क्या होती होगी पर डे के लिहाज से। हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7। तो नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स टोटल डेज कितने हुए, 7। तो हमारा 7 आ जाएगा और सम क्या आया हमारे पास 5600 पुट कर देंगे। उसके बाद हम क्या कर देंगे, इसको कैंसिल आउट कर देंगे। तो कैंसिल आउट जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 1 = 7, 7 8 = 56। तो यहाँ पर क्या आ गया, 800 हमारा आंसर आ गया। दैट मीन के पर डे की सेल क्या हो रही है, 800। अब हम सॉल्व करते हैं एक और क्वेश्चन। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर। हमें एवरेज फाइंड करना है स्टार्टिंग के फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स का। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं। तो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि हमारे नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और कितने गए हैं, 40। तो हमने अप टू ऑन करके 40 तक स्टॉप कर दिया। अब उसके बाद आते हैं हम एवरेज के फॉर्मूले पर। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ डेटा पॉइंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। अब सम ऑफ डेटा पॉइंट्स दैट मीन के 1 से लेकर 40 नंबर्स को ऐड करना। तो ये बहुत ही मुश्किल काम होता है, टेस्ट के अंदर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। तो इसको हम थोड़ा सा इजी करके सॉल्व करते हैं। पहले तो ये मैं स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ आपको क्वेश्चन, उसके बाद इसी क्वेश्चन को मैं एक शॉर्ट ट्रिक के साथ भी समझाऊंगी ताकि आप दोनों क्वेश्चंस को देखेंगे तो दोनों से आंसर हमारा सेम ही आ रहा है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। तो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि एवरेज के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने 1 + 2 + 3 एंड अप टू ऑन करके 40 तक हमें ऐड करना होता है और टोटल नंबर कितने हैं, 40 है। तो हमने डिवाइडेड बाय 40 रखा है। पर ये तो हमारा लॉन्ग प्रोसेस होगा तो इससे हम करने से रहे, फिर हमने ले लिया
सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम इनके सम का आंसर क्या आएगा। अब इनको सम तो हम कर नहीं सकते, सम करने में हमें टाइम लगेगा। तो इनके सम करने की वजह हम क्या करेंगे, एक छोटा सा फॉर्मूला लेंगे और इसमें अपनी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे ताकि हमें पता चल जाए कि इन तमाम नंबर्स का सम क्या आ सकता है हमारे पास। तो n तो हमें पता है कि n हमारा क्या है 40 है, क्योंकि नंबर्स हमारे टोटल कितने कहे गए हैं 40 हैं। तो हमने यहाँ पर मेंशन कर देना है, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम 40 को मेंशन कर देंगे। तो यहाँ हमने 40 रखा, 40 + 1 डिवाइडेड बाय 2, 40 हमारा सेम रहा। 40 + 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 41 डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट करें या तो इस तरह कैंसिल आउट कर दें, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 0 हमारा सेम, दैट मीन कि 20 × 41। इन दोनों को जब प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 820। दैट मीन कि इन तमाम नंबर्स का सम हमारे पास क्या आएगा 820 आएगा। तो अब हम इजीली फाइंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एवरेज फार्मूला। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि एवरेज का फार्मूला सम ऑफ डेटा पॉइंट्स, जो कि हमारे पास क्या निकला है 820, और नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स हमारा क्या है, टोटल नंबर कितने हैं यहाँ पर 40 कहे गए हैं। तो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि सम हमारा निकला 820, नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स हमारे कितने हैं 40 हैं, तो हमने यहाँ पर 40 रख दिया कि टोटल नंबर हमारे 40 हैं। अब हम क्या करेंगे, इस जीरो को इस जीरो से आप कैंसिल आउट कर दें, उसके बाद आ जाएं कैंसिल पर इस तरफ। 4 यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, दैट मीन कि 41 डिवाइडेड बाय 2। जब आप 41 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 20.5। तो ये हमारा आ गया एवरेज का आंसर। दैट मीन कि हमें एवरेज फाइंड करना था फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स का। अब हम इसी ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एक शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो आए इसको भी सॉल्व करते हैं। अब हम उसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले तो नेचुरल नंबर्स को मेंशन कर दिया कि हमारे नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और कितने कहे गए 40, तो अप टू सो ऑन करके हमने यहाँ पर 40 तक मेंशन कर दिया। ये हमारा फॉर्मूला है छोटा सा, जिसमें हम अपनी वैल्यूज़ को पुट करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। डायरेक्ट हम आंसर निकाल सकते हैं कि इनका एवरेज क्या आ सकता है। तो हमने यहाँ पर ले लिया n + 1 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर n हमारा क्या है 40 है, तो हमने यहाँ पर 40 पुट कर दिया, +1 डिवाइडेड बाय 2। तो 40 + 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 41, 41 डिवाइडेड बाय 2। 41 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 20.5। तो इतने लॉन्ग प्रोसेस से ये शॉर्ट मेथड हमारा ईजी है, जिसे हम कैरी करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह कुछ और क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं और इसमें ही हम मीडियन और मॉड का भी डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं मीडियन की तरफ। तो मीडियन फाइंड करने का तरीका क्या होता है कि मीडियन के अंदर हमें ये देखना होता है, सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन गिवन होता है, जो कि हमें एक सीरीज़ भी गिवन होती है, तो उस सीरीज़ को सबसे पहले हमें क्या करना होता है, रीअरेंज करना होता है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। दैट मीन कि छोटे नंबर से लेकर सीरीज़ के अंदर जितने भी नंबर आ रहे होंगे उनको हम कैरी आउट करेंगे, छोटा उससे बड़ा से करके हमें सीरीज़ बनानी होती है असेंडिंग ऑर्डर में। और उसके बाद हमें क्या करना होता है, हम जब असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सीरीज़ को लिखते हैं तो हमने यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर सीरीज़ को लिख लिया। उसके बाद हमें सीरीज़ के अंदर ये चेक करना होता है कि हमें मिडिल वैल्यू को देखना होता है, द नंबर दैट इज़ द मिडिल वैल्यू, वो नंबर जो कि मिडिल वैल्यू हो। दैट मीन कि यहाँ से अगर आप देखें कि 1 2 3 4, ये 4 नंबर यहाँ से स्किप कर दें और यहाँ से भी काउंट कर लें कि 1 2 3 4। दैट मीन कि एक साइड भी 4 नंबर, दूसरी साइड भी 4 नंबर हम हटा दें तो सेंटर की वैल्यू हमारी क्या आ रही है 11 आ रही है। दैट मीन 11 हमारा क्या होगा मीडियन होगा, जो कि हमारी मिडिल वैल्यू है, उसे हम कहते हैं मीडियन। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सीरीज़ गिवन होती है, उस सीरीज़ को हमें पहले रीअरेंज करना होता है। रीअरेंज मीन्स कि असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे उस पूरी सीरीज़ को। उसके बाद हम देखेंगे उसकी मिडिल वैल्यू को, जो हमारी मिडिल वैल्यू होगी वही हमारा मीडियन कहलाएगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक और भी फॉर्मेशन है, जैसे कि यहाँ पर हमने फॉर्मूला ले लिया, यहाँ पर हमने ले लिया कि n + 1 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर हमने n की जगह क्या पुट करना है, टोटल नंबर कितने के आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दैट मीन कि n हमारा क्या होगा 9। तो हमने n की जगह 9 पुट किया, 1 हमने सेम रखा, डिवाइडेड बाय 2। 9 + 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 10, 10 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो क्या आ गया 5। तो आप इस सीरीज़ में इस तरफ से देखें या इस तरफ से देखें, 5 नंबर वाली वैल्यू हमारी आंसर कहलाएगी। तो यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5। दैट मीन कि 11 हमारी क्या है मिडिल वैल्यू है।
अब हम सॉल्व करते हैं एक और क्वेश्चन। फाइंड द मीडियन ऑफ, हमें यहाँ पर एक सीरीज गिवन है और हमें मीडियन फाइंड करना है। अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल द गिवन डेटा अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, डेटा को अरेंज करना होता है असेंडिंग ऑर्डर में। तो हमने यहाँ पर डेटा को अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में, दैट मीन के छोटे से बड़ा। स्टार्टिंग में हमने 3 रखा, उसके बाद 4, फिर 6, 7, इस तरह करके हमने सीरीज को कंप्लीट क्रिएट कर दिया। जितने भी हमें नंबर्स यहाँ गिवन होंगे उनको हम रीअरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद हमें क्या करना होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नंबर कितने हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दैट मीन के इवन। इन द गिवन डेटा 10 टर्म्स, गिवन डेटा के अंदर हमें टर्म्स कितनी है, 10 है, एंड इट इज इवन नंबर। ये हमारा क्या नंबर है, इवन नंबर है, 10 हमारा इवन नंबर है। तो हम क्या करेंगे, 5th और 6th टर्म लेंगे जो कि हमारी मिडिल टर्म्स होंगी, और उनका हमें क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। तब जाकर हमें पता चलेगा कि उनका जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। तो किस तरह से लेंगे, तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ से हम नंबर लेंगे 1 2 3 4, 4 नंबर यहाँ से स्किप कर दिए आप, और यहाँ से भी 4 कर दिए, 1 2 3 4। तो 4 नंबर 11 से 14 तक और 3 से लेकर 7 तक। तो सेंटर के नंबर कौन से रहे हमारे पास, 8 एंड 10। तो हमें इनका क्या करना है, फाइंड करना है सम। कुछ इस तरह से हम फाइंड करेंगे मीडियन। 10 + 8 करेंगे, मिडिल टर्म्स लेंगे और इनको सम कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ गया, 18, 18 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 2, 2 9 18। तो मीडियन हमारा क्या आया, 9। अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं तो हम किस तरह सॉल्व करेंगे, हम इस एक छोटे से फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इसी तरह ही हम इसको सॉल्व करेंगे। इसी तरह एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर आप कहेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन और भी सॉल्व कर दूंगी, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आपकी क्लियर हैं तो आप इजीली ऐसे तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं कुछ मॉड के क्वेश्चंस। क्वेश्चन है कि फाइंड मोड। अब मोड में क्या होता है कि हमें सबसे पहले तो डेटा को सिमिलरली रीअरेंज करना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द गिवन डेटा अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर के अंदर रीअरेंज करेंगे। तो हमने यहाँ पर रीअरेंज कर लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं 14 हमारा 2 टाइम आ रहा है, तो हमने 2 टाइम ही लिखा है। हमने यहाँ पर लिखा है 14 14, 21 27 28 29। अब मॉड का क्या प्रोसेस होता है कि अगर आपके पास गिवन सीरीज के अंदर, गिवन डेटा के अंदर जो नंबर आपका रिपीटेड होगा वो आपका मॉड कहलाता है। तो यहाँ पर आप देखिए रिपीटेड इस सीरीज के अंदर नंबर कौन सा है, वो नंबर जो 1 बार 2 बार 3 बार, वही नंबर 3 मकसद के ज्यादा बार रिपीट हो रहा, तो उसे हम कहते हैं मॉड। तो यहाँ पर आप देखिए 14 हमारा रिपीटेड है, तो यहाँ पर हमारा जो मोड होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसी तरह एक और क्वेश्चन भी देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, फाइंड मोड। तो यहाँ पर भी हमें सीरीज गिवन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हम अरेंज करेंगे सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में। तो हमने यहाँ पर अरेंज कर लिया। तो यहाँ पर आप देखिए हमने यहाँ पर 3 लिखा, उसके बाद 4 हमारा 2 टाइम आ रहा है, तो हमने 4 को 2 टाइम ही लिखा है। 7 हमारा 1 टाइम है, तो हमने यहाँ 7 लिखा। 8 आप देख सकते हैं कि हमारा कितने टाइम आ रहा है, 3 टाइम आ रहा है, 8 8 8, तो हमने यहाँ पर 8 को 3 मरतबा लिखा। उसके बाद आते हैं 16, तो 16 आया हमारा। 16 हमारा 2 टाइम आ रहा है, तो हमने यहाँ पर 16 2 टाइम रखा है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अब ये देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है 16 2 टाइम आ रहा है हमारा, और उसके साथ साथ 4 भी 2 टाइम आ रहा है, लेकिन 3 टाइम क्या आ रहा है हमारा, 8 आ रहा है। तो ज़्यादा टाइम रिपीटेड नंबर हमारा कौन सा आ रहा है, 8 हो रहा है। तो हमारा मोड इसमें क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसी तरह अगर क्वेश्चंस आ जाएं तो आप इसी तरह ही क्वेश्चंस को रीअरेंज करें सीरीज को, और उसके बाद आप देखिए कि रिपीटेड नंबर ऐसा कौन सा नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है सीरीज में, तो वो हमारा मोड कहलाता है।